नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं सांझ टीवी। और आज के कार्यक्रम में मैं बात करूंगा हमारे समाज के बीच एक ऐसे समाज की जिसको आज भी कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सराखों पर नहीं बिठा पाते। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि मैं जब भी जिस भी मुद्दे पर बात करता हूँ, जिस भी मुद्दे की बात करता हूँ, सबसे पहले मेरी एक ही सोच रहती है कि मैं फूल की सुंदरता का ना देखूं, बल्कि उसकी जड़ों को देखूं कि वो कितनी कामयाब हैं। हमारे समाज की जो जड़ें हैं और हमारे समाज में जो लोग रहते हैं, हर समाज के बीच कहीं ना कहीं बांट दिया जाता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये भी भूल जाते हैं कि एकता भी कोई चीज़ है। और एकता में अनेकता जो भारत के लिए विशेष हमारी संस्कृति में कहा जाता है, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं बिछुड़ जाता है या देखने को नहीं मिलता। मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले वो लाइनें आपको बताऊं। दिल में बेशक दर्द बेशुमार है, लेकिन फिर भी लबों पे दुआ हजार है। मुश्किल में है बेशक जिंदगी का सफर, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट हजारों बार है। किन्नरों की जिंदगी का हर पन्ना इस तरह लिखा हुआ है जहां उन्हें आज भी अपने प्यार का इंतजार है। हर नज़र रोज कुछ ढूंढती सी नजर आती है, लेकिन शाम को कुछ पैसों के सिवा झोली खाली ही रह जाती है। अगर अगली सुबह के इंतजार में रात आंखों में कट जाती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्हें किस गलती की सज़ा मिल रही है। आंखों ख्वाबों से खाली क्यों रह जाती हैं? जो ये आंखें हैं उनमें सिर्फ नींद तो आती है, लेकिन रूह कहीं और ही होती है। क्यों ये तकदीर आंसुओं से लिखी गई है? क्या समाज में आज भी एक अलग भाईचारा दूर तक है इनकी एकता नहीं बना पाया है? रोज की तरह सूरज उग तो जाता है, लेकिन जवाब चांद की तरह ही छुप जाता है। और 68 साल बीत चुके हैं, लेकिन किन्नरों की जिंदगी आज भी ठहरी सी नजर आती है। समाज में थर्ड जेंडर के तौर पर मान्यता तो मिल गई है, लेकिन सिर्फ कागजों पर, क्योंकि नजरें तो अभी भी उनसे नजरें बचाती नजर आती हैं। और हमारे साथ मीना महंत जी हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम आज की विशेष खबर में। तो हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार, मैं मीना महंत हूँ। डड्डू माजरा चंडीगढ़ में रहती हूँ, डड्डू माजरा कॉलोनी में। और मैं लोगों के घर में बधाई लेने का काम करती हूँ। किसी के शगुन का काम होता है, शादी हो, ब्याह हो, बच्चा हो, उसको आशीर्वाद देने जाती हूँ। और हमारे सब जितने भी हमारी जात के हैं, हमारी बिरादरी के लोग हैं, सब यही काम करते हैं। बच्चों को अब सुबह उठते हैं और बच्चों को किसी की दुआ करना, किसी को बच्चा हो, लड़का हो, खुशी हो, दूसरे के दरवाजे में जाके खुशियाँ तेरा जियो रे लल्ला, रे लल्ला, तेरा जियो रे लल्ला, तेरे घर आया बाल गोपाल, जोगे जोगे जीवे तेरा लाल, तेरे घर आया बाल गोपाल, जोगे जोगे जीवे तेरा लाल, अम्मा नोटो वाला बंडल निकाल, जोगे जोगे जीवे तेरा लाल। हाँ, लड़की तो सुख सुख कैसा लड़की। अच्छा मीना जी, बहुत ही एक अच्छा काम जो आप हमारे समाज के लिए कर रहे हो, क्योंकि आज के दौर में अगर बात करूं, अगर एक पड़ोसी की भी तो पड़ोसी से जलता है। मतलब मैं जहां तक एक तबके की बात करूंगा, मैं पूरे दुनिया की बात करूंगा कि एक पड़ोसी से डरता है, लेकिन सदियों से प्रथा चल रही आ रही है। आप लोगों के घरों में खुशियों में शरीक होते हो, हर एक के लिए दुआ देते हो, आशीर्वाद देते हो। हाँ जी। कुछ हमें बताएं कि कहाँ से ये प्रथा शुरू हुई और आप आज भी इनको बढ़ा रहे हो? ये आज की परंपरा नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। ये राजा रामचंद्र जी के ज़माने से, पिछले सालों से राजे महाराजों के ज़माने से ये परंपरा चली है कि खुशी के लिए कोई तो चाहिए, खुशी के लिए कुछ तो चाहिए। इसलिए जिस टाइम राजा रामचंद्र जी वनवास को गए 14 साल के लिए, तो उन सब लोगों के साथ जो उनके पब्लिक थी, उनके साथ सबके साथ वो हम लोग भी थे, हम में से कुछ लोग थे। तो वहाँ जब राजा रामचंद्र जी ने कहा, सबको अपना जाने लगे कि सब नर नारी जाओ अपने अपने घर, तो नर नारी को बोला, वो सब चले गए, मगर हम लोगों को नहीं बोला, तो हम लोग वहीं खड़े रहे हमारी बिरादरी के। तो राजा रामचंद्र जी जब 14 साल के बाद वनवास से आए,
तो हम लोगों के ऊपर मिट्टी और धुआं जमा हुआ था, धूल जमी थी और खूब वहीं पे खड़े रहे। उन्होंने आकर देखा तो उन्होंने कहा उन्होंने पूछा भी आप लोग क्यों नहीं गए? तो हमारे लोगों ने जवाब दिया कि आपने नर और नारी को बोला था तो हमें बोलते तो हम भी जाते। हम जब आपके इंतज़ार में यहाँ आपके चरण छूने के लिए, आप आशीर्वाद के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं कि कब आप आए और कब हम जाएंगे। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि अगले उसमें समय में, आने वाले समय में कुछ भी आप लोग खुशी मनाओगे लोगों के बच्चों की, और लोगों के घरों में जाओगे और खुशी मनाओगे और लोग तुम्हें बहुत मान आदर देंगे। उन्होंने हमें ये कहा और हमें आशीर्वाद दिया और हम लोग अपने अपने घर चले गए होंगे। अच्छा जी, ये मतलब संस्कृति की बात है जो हजारों हाँ जी, हाँ जी। पुराने सालों से प्रथा चली आ रही है। आज आप इस प्रथा को आगे बढ़ाए हुए हैं, हर एक को खुशियां बांटते हैं, दूसरों के गमों को भी लेके उनको गले से लगाकर। लेकिन अभी सरकार से एक फरमान लागू हुआ था, एक कानून बनाया गया था हमारे संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15 में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ आपको फायदा मिला? ऐसा है, सरकार तो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचती है, हमसे कोई मतभेद नहीं है उनके लिए, मगर कुछ लोग बीच में जो होते हैं, हर दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं है, पर हम किसी की बात का गुस्सा नहीं मानते। हमारी जो किस्मत में है वो हम अपना पा लिया हमने, और हम शुरू से यही चाहते हैं कि हम लोगों के घर में खुशियाँ मनाने जाएं और खुशी के लिए अगर लोगों के घर में दरवाज़ा खोलें जाके तो खुशी मिले। हम अपना सुबह दरवाज़ा बंद करके दूसरे के दरवाजे पे खुशी का दरवाज़ा खुलवाते हैं। तो हमें यही है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमें तो सहूलियतें दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अगर वो रिजर्वेशन के लिए या नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए कहें तो किस किस को लगा सकते हैं। इसमें कुछ लोग हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ थोड़े बहुत आज की जनरेशन जो है उसमें थोड़ा कुछ पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी कितने को नौकरी लगाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि नौकरी की कोई वो नहीं है, नौकरी लगानी है तो जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी भी लगा सकते हो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मगर हम तो सोशल भी करना चाहते हैं, हम सोशल कर सकते हैं, नौकरी को भी छोड़ो। हमें अब पहले उन्होंने कहा था कि बसों के अंदर हम लोगों होना चाहिए, बच्चों की बसें जो होती हैं, लड़कियों की स्कूल की बसें, उनमें हम लोगों को सर्विस मिलनी चाहिए, तो उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं। मगर हम तो बिना किसी पैसे की, किसी चीज़ की हम सेवा करें, अपना काम नहीं छोड़ेंगे। हम अपना जो हमारा मांगने खाने का काम है, जो हमारे बच्चों का आशीर्वाद देने का काम है, वो हम कभी नहीं छोड़ सकते। कोई थोड़ा दे चाहे ज़्यादा दे चाहे ना दे, हमने आशीर्वाद दे के आना है। तो जो वो काम में जो नौकरी कर सकते हैं वो करें, मगर जो नहीं कर सकते, जो यही काम करते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, कुछ अनपढ़ हैं, तो हम अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही जी, कि हर तरह से समाज में हर सहयोग से तरक्की के रास्ते के लिए ये हर किस्म के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं, समाज सेवी इनके संगठन भी हैं। और भी मैं बहुत सी बातें करूंगा मीना जी के साथ और बताऊंगा आपको बहुत सी चर्चाएं इनके जुड़े हर एक समुदाय से। और फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक